हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। ओके, रे ऑप्टिक्स में हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। उस पर एक फॉर्मूला हमारे पास आया था म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर separates two media of refractive index is 1.54 upon 3. An object is kept in the first medium at a distance of 30 centimeter from the surface. Calculate the position of image. ओके, यहाँ पे दो मीडियाज़ हैं। जो दूसरा मीडिया है, टू मीडिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ओके, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.5, दूसरे मीडियम का है 4/3। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये कॉन्केव है। कॉन्केव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, सो इट इज़ नेगेटिव 100 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट मीडियम पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है फर्स्ट मीडियम में, और इसकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू हमें 30 दी हुई है। यू की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, तो यू इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूला म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। तो म्यू टू की वैल्यू 4/3, वी माइनस म्यू वन की वैल्यू 1.5 यानी 3/2, तो 3/2 और यू की वैल्यू -30 इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन यानी 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय -100। ओके, नाउ लेट्स शॉर्ट दिस आउट। तो ये हो जाएगा अपने पास 4/3v इक्वल्स टू, यहाँ से आया 4 यहाँ पर 6 एलसीएम, ऊपर बचेगा 8 माइनस 9 और डिवाइड में 100, नेगेटिव 100 प्लस, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर आके ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल यानी 1/20 हो जाएगा ये। ओके, और ये हुआ -1 अपॉन -600, ये -1/20। सो फाइनली 1/600 -1/20, सो 600 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे आया 1 माइनस 20 है, यहाँ पे 20 से ये होगा 30, तो यहाँ पे आएगा -30 -29/600 और इक्वल टू में चल रहा है 4/3v। सो 3 से 600 कैंसिल आउट 200 टाइम्स, सो यहाँ से v इक्वल्स टू आ गया 800 डिवाइडेड बाय -29, 800 डिवाइड बाय -29 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करके जो भी आ रहा है, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, तो ये 27 समथिंग आना चाहिए, इसको यहाँ से डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that for refraction at a concave spherical surface, glass air medium, distance of the object should be greater than 3 times of the radius of curvature of the refractive surface for the image to be real. Okay, इमेज रियल तब होगी जब v की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी v उधर ही बन रहा हो जिधर ऑब्जेक्ट है, यानी एयर वाले साइड में, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्लास एयर मीडियम दिया हुआ है, और इसमें ग्लास फर्स्ट मीडियम है हमारा, ग्लास एयर मीडियम। तो इमेज रियल तब बनेगी जब हम ग्लास से एयर के लिए करेंगे इसे, तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम ग्लास हो जाएगा। तो ग्लास के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, और दूसरा मीडियम हो गया एयर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू 1 होता है। ओके, और क्योंकि हमें यहाँ पे आर कॉन्केव सरफेस दी हुई है, कॉन्केव के लिए आर नेगेटिव होता है और यू की वैल्यू इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। फॉर्मूला है हमारे पास म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। ओके, सो यहाँ से म्यू टू की वैल्यू है 1, तो 1/v इक्वल्स टू आ गया म्यू टू यानी 1 माइनस म्यू वन इज़ 1.5 डिवाइडेड बाय आर प्लस म्यू वन यानी 1.5 डिवाइड बाय यू। ओके, तो 1 - 1.5 यानी -0.5 डिवाइडेड बाय आर
प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय u, ये आ गया, ठीक है। नाउ सिंस u इज़ नेगेटिव तो u की जगह पे नेगेटिव लगा देते हैं, और r की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन r, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस 1.5 अपॉन u। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2r माइनस 3/2u। ओके, और हमें v को पॉजिटिव रखना है, v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए फॉर रियल इमेज। ओके, सो फॉर v टू बी पॉजिटिव, ये 1/2r जो है वो 3/2u से बड़ा होना चाहिए, यानी 1/2r शुड बी ग्रेटर देन 3/2u, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा u ग्रेटर देन 3r, और यही हमें प्रूव करना था। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है 3 टाइम्स लार्जर होनी चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से फॉर द इमेज टू बी रियल। ओके, ठीक है। क्योंकि ये मिरर नहीं है, मिरर में क्या हो, मिरर में रियल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड होती हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसे, इन मिरर या स्फेरिकल मिरर रियल इमेज फॉर्म्स इन द सेम साइड, यानी u नेगेटिव होता है और v भी नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, मिरर में क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के लिए है। सो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन द रियल इमेज इज ऑन द अदर साइड। सो अगर u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव आना चाहिए फॉर द रियल इमेज। तो जो हमने डेरिवेशन किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए, वहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट और इमेज ली थी, आपको याद होगा, डायग्राम देखना दोबारा वापस जाके, दोनों अपोजिट साइड में आ रहे थे और वो वहाँ पे रियल इमेज थी, ठीक है। तो रियल इमेज दूसरी साइड में इसलिए बनती है क्योंकि रिफ्रैक्शन में लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, जबकि रिफ्लेक्शन में लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाती, वो पहले मीडियम में वापस आ जाती है। सो दिस इज़ वाई, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं अच्छे से समझ लेना और इनको याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex surface of radius of curvature 40 cm separate two media of refractive index 4/3 and 1.5. An object is kept in the first medium at a distance 20 cm. Calculate position of image. ओके, वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई करो, आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे पहला मीडियम है 4/3 यानी वाटर, दूसरा मीडियम है ग्लास 1.5 यानी 3/2। ओके, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट मीडियम में रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 1 वाले मीडियम में, 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को नेगेटिव लिया जाता है, तो यू की वैल्यू नेगेटिव। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द फॉर्मूला इज μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। सो μ2 की वैल्यू है 3/2 माइनस μ1 इज़ 4/3 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू μ2 3/2 v माइनस μ1 की वैल्यू 4/3 और u की वैल्यू नेगेटिव 20। सो ये 10 एंड 2, ये 5 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया 3/2v माइनस माइनस प्लस 1/15, और यहाँ पर ही आ जाएगा 9 माइनस 8 यानी 1/40 इंटू 6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से 3/2v इक्वल्स टू हो गया 1/240 माइनस 1/15। ओके, तो एलसीएम हो गया 240 माइनस इंटू 15, और यहाँ पर आएगा 15 माइनस 240। सो 15 माइनस 240 इज़ वॉट, ये हो गया 225 आई थिंक, 225। ओके, 225 डिवाइड बाय 240 इंटू 15। सो 15 से ये 15 टाइम्स कैंसिल होगा। ओके, ठीक है, और 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 120 टाइम्स कैंसिल, और 5 से ये 24 टाइम्स कैंसिल, यानी v इक्वल्स टू आ गया 24
सेंटीमीटर, लेकिन ये नेगेटिव में आना चाहिए, हाँ ये नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, -24 सेंटीमीटर ये इमेज की पोजीशन आएगी फाइनल। माइनस में आ रही है, इसका मतलब जो इमेज हमारी वो वर्चुअल बन रही है। ओके, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 21 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter. A glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed close to the mirror in the space between the object and the mirror. Find position of the final image. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो मिरर है, कॉन्केव मिरर है. सो कॉन्केव मिरर इज़ लाइक दिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट है 21 सेंटीमीटर पर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका सी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इज़ एट 21 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा सा इससे दूर ये ऑब्जेक्ट है. ओके ओके, नाउ इसके बीच में एक ग्लास स्लैब रखी हुई है, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखी हुई है. सो लाइट यहाँ से ऑब्जेक्ट से जब जाएगी तो इसमें से ग्लास स्लैब में से पास करेगी, थोड़ा सा बेंड होके, फिर दोबारा से पैरेलल होके ये दोबारा से सेम डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगी. ओके, सो नाउ इमेज जो बनेगी वो इससे बैकवर्ड ऐसे इमेज जाएगी. वो कहाँ पर बनेगी वो हमें देखना पड़ेगा. मैं सी, सपोज़ ये ओ डैश पे आ रही है, ओ डैश पर ये शिफ्ट आ रहा है, इमेज ओ डैश पे बनेगी. अब ओ डैश कहाँ पर होगा ये हमें निकालना है. तो ओ डैश शिफ्ट जो हुआ है ये ग्लास स्लैब की वजह से हुआ है, और ग्लास स्लैब की वजह से जो शिफ्ट होता है वो उसका फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ T1 - 1/μ. ये शिफ्ट का फॉर्मूला होता है. सो यहाँ पे टी थिकनेस ग्लास स्लैब की हमें दी हुई है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. सो ये हो गया 3, 1 - 1/1.5, 1.5 का मतलब 3/2, यानी ये हो गया 2/3. सो ये आएगा सॉल्व करके 1 सेंटीमीटर. तो शिफ्ट आया 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये एग्जैक्टली सी पर आएगा. तो ये ओ डैश जो है वही सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट. तो ओके, तो यहाँ पे O dash lies on the center of curvature of the concave mirror. Therefore, the ray falling on this concave mirror is normal to the surface. तो यहाँ पे जो रे फॉल करेगी वो नॉर्मल फॉल करेगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है. जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो नॉर्मली फॉल करती है, यानी जो लाइट है वो ट्रेस बैक हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से ही वापस आ जाएगी ओ डैश पर, यानी सी पॉइंट पर. ओके, सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इसका मतलब इमेज जो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी वो उसी पोजीशन पे फॉर्म होगी ओरिजिनल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई थी. तो ऑब्जेक्ट ओ पर रखी थी तो इमेज भी यहाँ पे ओ पर ही फॉर्म होगी. सो फाइनल इमेज विल बी एट ओ. तो फाइनल इमेज ओ पर ही बनेगी. आंसर. Okay, next question. A concave mirror of radius 40 centimeter lies on a horizontal table, and water is filled in it up to a height of 5 centimeter. A small dust particle floats on water surface vertically above the point of contact. Vertically above the point of contact of the mirror with the table. Locate the image of the dust as seen from a point directly above it. ओके, तो कॉन्केव मिरर है हमारे पास, और उसको टेबल पे रखा हुआ है, और उसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है. सो डायग्राम इज़ लाइक दिस. ये कॉन्केव मिरर, filled with water. ओके, तो इसके पोल्स, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगा, ये पोल है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सेस. ठीक है. ओके, यहाँ पे नाउ अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस. एक डस्ट पार्टिकल है जो सरफेस पर फ्लोट कर रहा है. तो सपोज़ वो डस्ट पार्टिकल ये है ओ, ये ऑब्जेक्ट हो गया यानी. ठीक है. लोकेट द इमेज ऑफ द डस्ट एज सीन फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट. Directly above it. So O is the real position of dust particle,
एंड सपोज इसकी जो इमेज बनती है इट इज़ फॉर्म्ड एट O1. यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है सपोज O1 पर, एंड O1 कहाँ पर होगा, ओ इमेज के लिए यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे और इट विल रिफ्लेक्ट बैक. सो और यहाँ से फिर ये एयर में जाएगी, तो एयर में जाएगी तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन से ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर टिल्ट हो जाएगी. ओके तो रे डायग्राम इसका ऐसा कुछ होगा. सो यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे की वजह से पोजीशन है इमेज की, और एक ये रिफ्रैक्टेड रे की वजह से पोजीशन है इमेज की. तो दो इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होंगी, एक रिफ्लेक्टेड रे की वजह से और एक रिफ्रैक्टेड रे की वजह से. रिफ्लेक्टेड रे वाली यानी पहली इमेज वो O1 है और दूसरी इमेज रिफ्लेक्टेड रे वाली O2 है. ओके ओके नाउ यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है उसमें हम रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मिरर फॉर्मूला, उसमें मिरर फॉर्मूला यूज़ होगा. एंड मिरर फॉर्मूला इज़ 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f. एफ के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है विच इज़ 40 सेंटीमीटर, और ये कॉन्केव मिरर है तो पॉजिटिव होगा, यानी आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है पॉजिटिव, तो एफ़ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगी पॉजिटिव. ओके और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतनी है जितनी वाटर की हाइट है, तो वाटर की हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज़ आल्सो 5 सेंटीमीटर, बट हमें वो नेगेटिव में लेनी होती है तो -5 सेंटीमीटर. तो यू यहाँ पे हो गया -5 सेंटीमीटर. दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/v - 1/5 इक्वल्स टू 1/20. सो 1/v इक्वल्स टू 1/20 + 1/5, 20 एलसीएम 1 + 4 यानी 5/20 यानी 1/4. तो v इक्वल्स टू आ गया, नो एक सेकेंड, 5 4 + 1 5 v मतलब 1/r 1/v. ओके और नेगेटिव. ओ नो वेट, कॉन्केव मिरर के लिए ओह सॉरी, कॉन्केव मिरर के लिए आर नेगेटिव होता है तो एफ भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आना चाहिए. ओके तो माइनस यानी ये माइनस यानी 3/20, 3/20 आएगा. सो v इक्वल्स टू हो गया 20/3 सेंटीमीटर यानी 6.67 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. और मिरर के केस में जब v पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, यानी ये वर्चुअल इमेज शो कर रहा है, और हम डायग्राम से देख सकते हैं दैट इमेज इज़ वर्चुअल इनफैक्ट. तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है, वर्चुअल इमेज ही है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था मिरर के केस में. सो आंसर ठीक है. अब हमें दूसरी इमेज की बात करनी है, O2 पर जो इमेज बन रही है. ठीक है तो ये O2 पर जो शिफ्ट हुआ है ये रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्ट हुआ है, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं. इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम बर्ड व्यू से देख रहे हैं, तो बर्ड व्यू से देखने का मतलब ये हुआ कि जो एपरेंट पोजीशन है वो ज़्यादा आनी चाहिए रियल पोजीशन से, यानी O2 apparent depth. ओके
सो OO2 इज़ द एपरेंट डेप्थ. सो एपरेंट डेप्थ ज़्यादा आनी चाहिए नॉर्मल डेप्थ से. सो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा रियल डेप्थ इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रियल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ है यहाँ पे OO1. OO1 इज़ द रियल डेप्थ. नो 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 नो, हम यहाँ लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे नहीं, पानी के अंदर से नहीं देख रहे हैं हम, ऊपर से देख रहे हैं. ओके, हम हवा में से देख रहे हैं, यानी ये बर्ड व्यू है हमारा. तो बर्ड व्यू के लिए एपरेंट कम आना चाहिए. ओके ओके ठीक है, कम आना चाहिए, यानी म्यू का डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू. ओके, अब रियल डेप्थ चाहिए कितनी है? रियल डेप्थ है यहाँ पे OO1. रियल डेप्थ थी OO1 एंड डिवाइडेड बाय म्यू. सो OO1 कितना हुआ? OO1 होगा OP प्लस PO1. OP प्लस PO1 एंड OP है डिवाइड बाय म्यू. OP है 5 सेंटीमीटर प्लस PO1 यानी इमेज की डिस्टेंस. इमेज की डिस्टेंस हमने निकाली, वो आई थी 6.67. तो 5 प्लस 6.67 डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू की वैल्यू थी 4/3 आई थिंक. म्यू कितना है नहीं दिया हुआ म्यू, लेकिन ये पानी है तो पानी के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं म्यू की वैल्यू होती है 4/3. तो 4/3 मीन्स 1.33. तो ये हो गया 11.67 डिवाइड बाय 1.33. ओके, इसका डिवाइड करना है यहाँ पे. डिवाइड करके जो आ रहा है वो O2 के लिए पोजीशन हो जाएगी. तो वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका. तो वो फाइनल इमेज होगी O2, ये जो बनेगी ये फाइनल इमेज है. सो OO2 इज़ द फाइनल आंसर. यहाँ पर उसे डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट. There is a small air bubble inside a glass sphere of mu 1.5 radius 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below the surface and is viewed normally from outside. Find the approximate apparent depth of the bubble. Okay, glass sphere हमारे पास, ये glass sphere है. Okay, now in this glass sphere there is an air bubble, और वो air bubble यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो वो 4 सेंटीमीटर सरफेस के नीचे है, यानी ये यहाँ पर सपोज़, और रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इधर ही कहीं होगा. हाँ, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. इट इज़ एट 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसका सेंटर है और रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हम इसको वर्टिकली ऊपर से देख रहे हैं. वर्टिकली ऊपर से हमें इसे देखना है. ठीक है. So the observer will see the image formed due to refraction at the spherical surface when light from the bubble goes from glass to air. जो light है वो ऑब्जेक्ट से ग्लास की तरफ जाएगी. ऑब्जेक्ट यानी ग्लास के अंदर से बाहर एयर की तरफ जा रही है. तो ये यहाँ पे केस बन रहा है रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस का. जब रे पास करेगी तो स्फेरिकल सरफेस से पास करेगी. सारी सरफेसेस यहाँ पे स्फेरिकल है. तो लाइट रे, यहाँ से लाइट रे जाएगी, दैट विल पास लाइक दिस. यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर कहीं. ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और इमेज की पोजीशन यहाँ पर कहीं आएगी. ओके, ठीक है. और म्यू दिया है 4 सेंटीमीटर 1.5. ओके, सो अभी यहाँ पे मैं, ठीक है, सरफेस बनेगी कैसे? अब यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस कैसी बन रही है वो पॉइंट है. स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे बनेगी लाइक ये सरफेस है. तो ये कॉन्केव टाइप की सरफेस है. तो कॉन्केव टाइप की सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव 10 सेंटीमीटर होगी. ओके, और म्यू की वैल्यू 1.5 यानी 3/2 है. और बाहर एयर है तो
तो ये 1 मीडियम हो गया, ये 2 मीडियम होगा, तो ये μ1 की वैल्यू हो गई। ओके, और μ2 की वैल्यू, ये एयर है तो 1 होगी। ओके, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, निगेटिव में आएगा 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 मीडियम में है। ओके, तो इमेज बनेगी सेकंड मीडियम में, फॉर्मूला लगेगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर। तो μ2 की वैल्यू 1, वी हमें फाइंड आउट करना है, μ1 की वैल्यू 3/2 और u की वैल्यू -4, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस μ1 3/2 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू -10। सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 3/8 3/8, तो एलसीएम हो गया 40, ये 2, ये 15, तो 15 माइनस 30 1/20 3/8 1/20 3/8 5 40 एलसीएम हो गया। नो हाँ, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस 5 3 15। ओके, तो ये हो गया -13 डिवाइड बाय 40। ओके, तो यहाँ से v इक्वल्स टू आ गया -40/13, यानी कितना होगा लगभग ये -3.1 समथिंग आएगा सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ जाएगी। तो इमेज हमारी बनेगी -3.1 सेंटीमीटर पर, यानी, और ऑब्जेक्ट थी -4 सेंटीमीटर पर, यानी ये सरफेस से 3.1 सेंटीमीटर बिलो इमेज बनेगी। द बबल will appear 3.1 centimeter below the surface. Okay, next topic is spherical lenses or refraction by lenses. रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। तो लेंसेज हमारे पास कई टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, तो स्फेरिकल लेंस ऑब्वियसली जो किसी स्फीयर का पार्ट है, उनके 2 पार्ट लेके कंबाइन करके वो स्फेरिकल लेंस बनता है। इफ़ द कर्व सरफेस आर स्फेरिकल, बेसिकली अगर कर्व सरफेस स्फेरिकल है तो वो स्फेरिकल लेंस होगा। दूसरा टाइप का लेंस है सिलेंड्रिकल लेंस, और सिलेंड्रिकल लेंस में जो कर्व सरफेस होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं ऑब्वियसली, दिस इज़ वाई दोज आर नोन एज सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज के फिर फर्दर कुछ मेजर टाइप्स हैं, जैसे टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, दीज आर लाइक दिस। ओके, ये इतने टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं यहाँ पे। ये जो पहला है इसको बोलेंगे हम बाय कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड जो हैं वो कॉन्वेक्स टाइप की हैं। और यहाँ पर दूसरे वाले में एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड कॉन्वेक्स है, तो उसको बोलेंगे हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इस तीसरे वाले में एक सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरी सरफेस कॉन्केव है। तो ये फर्स्ट सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरी सरफेस कॉन्केव है, तो यहाँ पे ये होगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, इसका नाम होगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, यानी यहाँ पे दोनों टाइप की सरफेसेस हैं। ओके, इसी तरह से ये है बाय कॉन्केव या डबल कॉन्केव, क्योंकि दोनों सरफेसेस यहाँ पे कॉन्केव है
और यहाँ पे दूसरे वाले में एक सरफेस प्लेन है, तो ये होगा प्लेनो कॉन्केव, और थर्ड में एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, तो ये फर्स्ट वन इज़ कॉन्केव, सेकंड वन इज़ कॉन्वेक्स, तो ये होगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। इतने टाइप के वेरिएशन आ सकते हैं। ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेंसेज के बारे में, टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार यूज़ हो सकती हैं, तो उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले से ही। फर्स्ट इज़ थिन लेंसेज। So thin lenses are those whose thickness is negligible in comparison to their radius of curvature. Okay, next optical center. ऑप्टिकल सेंटर इनका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, सो इट इज़ द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस of a thin lens through which a ray of light passes without deviation. अनडेविएटेड, ठीक है। वो ऐसा है क्योंकि जो लाइट वहाँ से पास करेगी उसके साथ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल फॉल करेगी। तो जो भी लाइट सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो नॉर्मली फॉल करेगी सरफेस पर, और जो भी लाइट नॉर्मली फॉल करती है उसके साथ रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि आई और आर दोनों की वैल्यू 0 होती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वी ऑलरेडी नो what is principal axis. It is the line passing perpendicularly through the optical center, and the center of curvature and focus is placed on this line. Then there is principal focus. So principal focus भी वही सेम चीज़ है जो मिरर में होती है. It is the point on principal axis where parallel lines coincide या parallel lines इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जो भी लाइन पैरेलल आ रही है वो जिस पॉइंट से क्रॉस करती है या क्रॉस करती हुई फील होती है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. और ओके, फॉर एग्जांपल so these parallel lines are coming and these will cross through this common point, and this point will known as focus, principal focus. This is optical center, and ये बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, सिंपली इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे बार बार. और अगर हम कॉन्केव लेंस या बाय कॉन्केव लेंस लेते हैं तो उसके लिए it will be the optical center, and lines, parallel lines will go through like this, and the virtual rays will come backward and principal focus बनेगा यहाँ पर. तो प्रिंसिपल फोकस की पोजीशन जो है दोनों के लिए डिफरेंट होती है, जैसे कि कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में होती थी. कॉन्केव मिरर में फोकस बनता था हमारा लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे भी कॉन्केव लेंस में हमारा फोकस बन रहा है लेफ़्ट साइड में, और वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के साथ है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ लेंस मेकर फॉर्मूला. तो मैं यहाँ पे जैसे हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था उसी टाइप से हमें यहाँ पे लेंस के लिए फॉर्मूला निकालना है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस एंड इमेज डिस्टेंस. So suppose we have this convex lens. This is principal axis, this is optical center, and suppose we have an object here. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी, it will deviate and then will pass through like this. जहाँ पर ये क्रॉस करेगी वहाँ पर इमेज बनेगी, और एक इमेज बैकवर्ड बनेगी ये O डैश,
ओके तो ये बैकवर्ड ओ डैश वाली इमेज क्यों कैसे बन रही है, ये बन रही है रिफ्रैक्टेड रे की वजह से, जो लेंस के अंदर रिफ्रैक्टेड रे है उसकी वजह से ये ओ डैश इमेज बन रही है। ओके चलो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसके फॉर्मूले में हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, विच वाज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, यानी μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू, जो हमने वो निकाला था फॉर्मूला, वो यहाँ पे यूज़ होगा। ओके सो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट जो इमेज बन रही है O1 इमेज, जो फर्स्ट इमेज बन रही है, पहले उसके लिए बात करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट, इनके पॉइंट्स के नाम लिखने होंगे अपने को, ओके ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, लेट इमेज डिस्टेंस PO1, ये इमेज की डिस्टेंस है PO1 OO1, ओ सॉरी यहाँ पे 2 पॉइंट O हो गए। ओके इसको तो फिर P बोल देते हैं, इसको चलो P बोल देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। तो PO1 यहाँ पे पहली इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। सो PO1 को लेट्स अज्यूम इट्स V1, ये फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज। ओके आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हमारी ओरिजिनली ये है POU, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं भाई। तो इसके फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट ये 1 मीडियम है, ये 2 मीडियम है। तो 1 मीडियम का μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 मीडियम का μ2। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीडियम में रखी हुई है और रे जो है वो 2 मीडियम में जा रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। एक और चीज़ यहाँ पे R1 R2 डिफरेंट होंगे, डिफरेंट सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम डिफरेंट का केस ले रहे हैं। यानी ये अगर A सरफेस है और ये B सरफेस है तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा। तो सपोज़ यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इस साइड में है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो राइट साइड वाले को 1 लेते हैं, क्योंकि ये वाली सरफेस पहली वाली सरफेस A है, तो A का जो बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दूसरी साइड पे होगा, तो C1 इस साइड आएगा, और B का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड पे होगा, तो ये C2 आएगा। ओके तो यहाँ पर ठीक है, तो पहले केस में μ2 की जगह तो μ2 रहेगा, V डिस्टेंस है हमारे पास V1, तो ये V की जगह V1 माइनस μ1 U की जगह पे U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 की जगह पे सेम, और R की जगह पे R1, पहले केस के लिए R1 हो गया। नाउ हमने यहाँ पे साइन नहीं लिया, साइन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का नेगेटिव होता है, वो सारे साइन यहाँ पे लेना बाकी है। ओके तो ये ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सारी इमेज भी लेफ्ट साइड बन रही है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है, तो सबका साइन नेगेटिव लेके वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन यहाँ पे हमारी सेम बनेगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इमेज की बात करते हैं। तो सेकंड इमेज बन रही है फर्स्ट इमेज को ऑब्जेक्ट मान के। सो सेकंड इमेज इज फॉर्म्ड विद फर्स्ट इमेज एज ऑब्जेक्ट। तो अब सेकंड इमेज के लिए जो U है इट इज़ V1, जो फर्स्ट इमेज थी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो U यहाँ पे V1 है, और जो इमेज है इट इज़ सपोज V, और ये कहाँ पर है, ये वाली है P2I, ये V डिस्टेंस। ओके और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे R2 है, और यहाँ पर इमेज बन रही है 1 मीडियम में, दोबारा से 1 मीडियम में। तो अब देखो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। तो फॉर्मूला है μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ठीक है, तो इमेज, ठीक है μ2, हाँ इस केस में जो इमेज है वो 1 वाले मीडियम में जा रही है, तो μ2 और μ1 जो है यहाँ पे वो रिवर्स हो जाएंगे।
तो म्यू2 की जगह पे म्यू1 आ जाएगा, क्योंकि अब अपोजिट हो गया है, पहले 1 से 2 में जा रहा था, अब 2 से 1 में जा रहा है, तो म्यू1 की जगह पे म्यू2 और म्यू2 की जगह पे म्यू1 कर देंगे। तो म्यू2 की जगह पे म्यू1 आ गया। अब इमेज की डिस्टेंस v है, v2 इक्वल्स टू वी माइनस म्यू1 की जगह पे म्यू2 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है v1, और फिर यहाँ पे भी म्यू2 की जगह पे म्यू1 और म्यू1 की जगह पे म्यू2 डिवाइडेड बाय r2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास म्यू2 अपॉन v1 माइनस म्यू1 अपॉन u प्लस ये यहाँ पे है 2 में म्यू1 अपॉन v माइनस म्यू2 अपॉन v1। ओके, ये v1 है, इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r2। ओके, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा अपने पास क्या, म्यू1 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं सपोज म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1, और यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये भी हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r2। तो यहाँ से कॉमन आएगा फिर म्यू2 माइनस म्यू1 एंड अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, अब यहाँ से म्यू1 का दूसरी साइड डिवाइड कर दो, तो ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय म्यू1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू, ये हो गया म्यू21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे अगर दूसरा जो पहला मीडियम है वो एयर है, तो म्यू1 की वैल्यू 1 होगी, और जो म्यू2 की वैल्यू सपोज म्यू है, तो उस केस में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 पर। ओके, एंड अगर जो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, ठीक है, ओके, सो ये आ गया, ठीक है। नाउ 1 अपॉन लेंस मिरर फॉर्मूला से हमारे पास 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू आता है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम u इन्फिनिटी लें तो v फोकस पे बनना चाहिए, ये हमें ऑलरेडी पता है। सो इफ़ u इज़ इन्फिनिटी v शुड बी एट फोकस। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है ऑब्वियसली, तो ये 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आ जाएगा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है। और अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3, तो हम अगर 1 और 3 को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, बिकॉज दोनों के राइट हैंड साइड में सेम चीज़ आ रही है। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करें हम, सेकेंड और थर्ड को, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू आ जाता है, और इस स्पेसिफिक फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला या थिन लेंस फार्मूला। सो दिस इज लेंस फार्मूला एंड दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, फर्स्ट और सेकंड वाला। ओके, नाउ हमने मिरर फार्मूला निकालने के बाद मैग्नीफिकेशन निकाला था, अब यहाँ पर भी वही करना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है यहाँ पे। सो पहले हम बात करेंगे लेटरल और लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के बारे में, जो तीनों सेम चीज़ें हैं बेसिकली, एंड इनका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंबल है स्मॉल m। ओके, सो m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एक एग्जांपल केस ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, वेरी थिन कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म होगी लाइक दिस।
एक रे को हमने पैरेलल भेजा तो वो फोकस से पास करेगी, ये फोकस है, और ये दूसरी रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है इट इज़ अनडेविएटेड, तो ये यहाँ पे जाके क्रॉस कर जाएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ओ, इसकी हाइट है ए बी, तो ये इमेज बन रही है, इसकी हाइट होगी ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आएगा हाइट ऑफ इमेज यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ए बी। ओके नाउ क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम है, ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, तो जो हाइट्स का रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। इसको पी बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। तो हाइट का रेशियो बिकॉज एंगल बी पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश पी बी डैश, सॉरी बी पी ओ नहीं है, बी पी ए, देन tan theta equals to tan theta both sides, एंड BPA में tan theta किसके इक्वल होगा, tan theta इक्वल होगा हाइट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस इज AP, और दूसरी साइड में ये A डैश B डैश डिवाइडेड बाय A डैश P। सो यहाँ से A डैश B डैश डिवाइड बाय AB इक्वल्स टू आ गया A डैश P डिवाइडेड बाय AP, और ए डैश पी है यहाँ पे क्या, ए डैश पी है इमेज की डिस्टेंस v, और दूसरा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ए पी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ओके, एंड नाउ सिंस इमेज इज़ ऑन राइट साइड तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ऑब्जेक्ट दोनों सॉरी हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लिया जाएगा। सो ये नेगेटिव आना चाहिए, इमेज पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन मिरर के केस में जब रियल इमेज, ये रियल इमेज की फॉर्मेशन है, रियल इमेज की फॉर्मेशन है। सो मिरर के केस में रियल इमेज बनती है सेम साइड में, यहाँ पे बनती है अपोजिट साइड में, तो हमें साइन फिर से चेंज करना पड़ेगा। यानी मिरर के लिए फॉर्मूला होता था -v/u मिरर के लिए, और मिरर के लिए रियल इमेज बनती थी सेम साइड में, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये एक और नेगेटिव साइन आएगा जो इसको प्लस बना देगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास v/u आ जाएगी। सो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया v/u मैग्नीफिकेशन का। सो मैग्नीफिकेशन इज़ v/u। अब यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूले को यूज़ करके और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को यूज़ करके MFV में और MFU में रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे हमने मिरर में निकाला था। यहाँ पे MFV का रिलेशन सेम आएगा जो मिरर में आया था, यानी F - V/F, और ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो मिरर के लिए होता था F/F - U, यहाँ पर होगा F/F+U। मैंने ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आपको ये सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेशन खुद करके देखना, ये दोनों फॉर्मूले कैसे आते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इसका।